once again welcome back to my channel. So friends, अगर आप लैपटॉप परचेज़ करना चाह रहे हैं या फिर यूज्ड लैपटॉप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करते हुए आप अपने लिए बआसानी लैपटॉप परचेज़ कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट्स. तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी आप लैपटॉप किस लिए लेना चाह रहे हैं. आप एज अ स्टूडेंट लेना चाह रहे हैं या फिर आपने कोडिंग के लिए यूज़ करना है, आपने गेमिंग के लिए यूज़ करना है, एडिटिंग के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए. तो सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है. सेकंड पॉइंट बजट है. आपको अपना बजट डिसाइड करना है कि कितने बजट के अंदर अंदर आपने एक लैपटॉप परचेज़ करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सके. थर्ड टिप है ब्रांड. तो इसमें आपने डिसाइड करना है कि आपने किस ब्रांड का लैपटॉप लेना है. तो आपने जोन से ब्रांड का भी लैपटॉप लेना है, उससे पहले आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है. सबसे पहले आपने उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज देखनी है, और जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी. तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं लैपटॉप इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, तो इसमें डेल, HP एंड लिनोवो, इन तीनों की आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं और इनके जो पार्ट्स हैं वो भी इजीली अवेलेबल हैं. फोर्थ टिप है अपग्रेडेबिलिटी, यानी आपने जो सा लैपटॉप भी परचेज़ करना है आपने देखना है कि उसमें ये एबिलिटी मौजूद है या नहीं. यानी अगर आप एक ऐसा लैपटॉप ले रहे हैं जिसकी रैम 4 GB है, इन फ्यूचर अगर आपको और ज़्यादा मेमोरी चाहिए, यानी अगर आपने 8 GB की रैम आपको चाहिए, तो अगर उसमें ये एबिलिटी होगी अपग्रेडेशन की तो आप इजीली 8 GB की रैम भी लगवा सकेंगे. तो लैपटॉप परचेज़ करते वक्त आपने ये पॉइंट लाजमी अपने जहन में रखना है. पॉइंट नंबर 5 रैम. तो फ्रेंड्स, अगर आपने लैपटॉप नॉर्मल यूज़ के लिए लेना है, यानी अगर आपने उसमें प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन सब के लिए लेना है, तो फिर आपको 4 GB रैम इनफ है. अगर आप हैवी किस्म की कोडिंग करना चाह रहे हैं, गेमिंग या एडिटिंग के लिए लैपटॉप लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको 8 GB रैम सजेस्ट करूँगी. तो नॉर्मल यूज़ के लिए आपने लैपटॉप लेना है जिसकी जो रैम है वो एटलीस्ट 4 GB हो. और अगर आप इससे बढ़कर जा रहे हैं, यानी आपने हैवी कोडिंग करनी है, एडिटिंग या फिर गेमिंग, तो उसके लिए आपने ऐसा लैपटॉप लेना है जिसकी रैम 8 GB हो. इसके अलावा अगर आपका बजट थोड़ा हाई है तो आप 16 GB रैम भी ले सकते हैं. तो फ्रेंड्स, जब भी आप लैपटॉप लें एक बात हमेशा याद रखें कि जो रैम है वो एक सिंगल रैम ही होनी चाहिए. यानी अगर आपका लैपटॉप 4 GB रैम वाला है तो उसकी जो रैम है वो 4 GB की ही हो, यानी उसमें एक ही रैम लगी हो जो कि 4 GB की हो. अगर आपके लैपटॉप में 2 GB की 2 रैम लगी हो, यानी टोटल 4 GB ही बनता है, लेकिन 2 रैम लगी हो यानी 2 GB की रैम लगी हो, तो फिर इन फ्यूचर अगर आपने 8 GB की रैम लगवानी है तो फिर उसके लिए स्पेस नहीं होगी, आपको वही 4 GB यूज़ करनी पड़ेगी. तो इस बात को आपने अपने जहन में रखना है कि आपके लैपटॉप में अगर 4 GB रैम है तो वो एक ही रैम लगी हो.
पॉइंट नंबर 6 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी लैपटॉप लें तो आप ये ज़रूर देखें कि उसके अंदर HDD ना हो बल्कि SSD ड्राइव हो। तो HDD ड्राइव वाला लैपटॉप, उसका जो मेन ड्रॉबैक है वो यही है कि उसमें डेटा प्रोसेसिंग जो होती है वो स्लो होती या फास्ट नहीं होती। तो अगर आप कोई ऐप ओपन करते हैं तो उसको ओपन होने में ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि अगर आपके लैपटॉप में SSD ड्राइव होगी तो डेटा प्रोसेसिंग जो होगी वो फास्ट होगी। तो अगर आप SSD ड्राइव वाला लैपटॉप लेना चाह रहे हैं नॉर्मल यूज़ के लिए, तो उसके लिए भी आप कोशिश करें कि जो SSD हो वो एटलीस्ट 128 GB की हो। पॉइंट नंबर 7 है जी प्रोसेसर में आपने डिसाइड करना कि आपने किस प्रोसेसर का लैपटॉप लेना है, यानी इंटेल का लेना है या राइजन का लेना है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो अगर आपकी फील्ड जो है वो मोर प्रोसेसिंग वर्क से रिलेटेड है तो फिर आप इंटेल प्रोसेसर का लैपटॉप लें, और अगर आपने वैसे नॉर्मल यूज़ के लिए लेना है तो फिर आप राइजन का भी ले सकते हैं। इंटेल की अगर हम बात कर लें तो इंटेल सीरीज़ में i3, i5, i7 अवेलेबल है, कोर i3, कोर i5, कोर i7। तो इसकी हर सीरीज़ के अंदर इसकी जनरेशन भी मौजूद है, यानी अगर आप i3 ले रहे हैं या कोर i5 ले रहे हैं, कोर i7 ले रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस जनरेशन का ले रहे हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन का ले रहे हैं या सेकंड जनरेशन का ले रहे हैं। तो लैपटॉप की जनरेशन का कैसे पता चलेगा, वो आपके उसके प्रोसेसर मॉडल नंबर से पता चलेगा। यानी अगर आपके लैपटॉप का जो मॉडल नंबर है वो 350, 250 समथिंग इस तरह से है, तो यानी इससे ज़ाहिर होता है वो फर्स्ट जनरेशन का है। इसी तरह अगर आपका लैपटॉप का जो मॉडल नंबर है वो 2000 की रेंज में है तो फिर वो सेकंड जनरेशन का है। इसी तरह 3000 की रेंज में है तो वो थर्ड जनरेशन का है। तो मॉडल नंबर से आपको ये पता चल जाता है कि आपका लैपटॉप किस जनरेशन का है। अब बात कर लेते हैं कि क्या कोर i3 बेस्ट है या कोर i5 बेस्ट है या कोर i7 बेस्ट है। तो इन सीरीज़ का कोई भी लैपटॉप परचेज़ करते वक्त आपने उसकी जनरेशन को लाजमी देखना है। यानी अगर आपके पास एक लैपटॉप है कोर i3 विद 7 जनरेशन, ठीक है, और इसी तरह अगर आपके पास एक दूसरा लैपटॉप मौजूद है कोर i5 विद फर्स्ट जनरेशन, तो जो कोर i3 है 7 जनरेशन के साथ उसकी वर्किंग और उसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट होगी, ज़्यादा बेस्ट होगी एज़ कम्पेयर टू कोर i5 विद फर्स्ट जनरेशन। तो जनरेशन को आपने लाजमी देखना है। कोशिश करें कि हमेशा लेटेस्ट वर्जन लें, लेटेस्ट जो जनरेशन हो उसी का लैपटॉप लें आप। पॉइंट नंबर 8 है जी ग्राफिक कार्ड, जो कि हर लैपटॉप के प्रोसेसर के अंदर मौजूद होता है। अगर आप लैपटॉप नॉर्मल मूवीज़ वॉचिंग या वीडियो वॉचिंग के लिए ले रहे हैं तो वही काफ़ी है, लेकिन अगर आप लैपटॉप गेमिंग के लिए या हार्डकोर वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे हैं तो फिर उस ग्राफिक कार्ड से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक दूसरा ग्राफिक कार्ड होता है जिसे हम डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड कहते हैं, वो आपके लैपटॉप के अंदर लाजमी होना चाहिए अगर आपने गेमिंग के लिए लैपटॉप यूज़ करना है या फिर हार्डकोर वीडियो एडिटिंग के लिए। तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो होता है वो आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपके लैपटॉप के अंदर है या नहीं। तो आपने अपनी लैपटॉप के सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पे अगर आपको AMD या फिर NVIDIA ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके लैपटॉप के अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मौजूद है। और अगर ये कार्ड मौजूद नहीं है तो फिर आपका लैपटॉप चाहे जितना मर्जी एक्सपेंसिव हो तो वो फिर आप गेमिंग के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को आपने श्योर कर लेना है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड आप दोबारा नहीं लगवा सकते लैपटॉप में, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखें कि ग्राफिक कार्ड आप अपने लैपटॉप में नहीं लगवा सकते, लेकिन कुछ ऐसे सेपरेट ग्राफिक कार्ड्स मौजूद हैं जो कि आप अपने लैपटॉप में लगवा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप कोशिश यही करें कि आप वो लैपटॉप लो जिसके अंदर
पहले से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मौजूद हो। पॉइंट नंबर 9 है जी बॉडी। इसमें आपने देखना है कि लैपटॉप के मटेरियल किस तरह का है, उसकी बॉडी किस तरह की है, यानी वो प्लास्टिक की है या मेटल की है। तो इसमें अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप वो लैपटॉप लें जिसकी जो बॉडी है वो मेटल की हो, ना कि प्लास्टिक की। पॉइंट नंबर 10 है जी डिस्प्ले। तो इसमें आपने देखना है कि आपको किस तरह का लैपटॉप चाहिए, यानी टच स्क्रीन चाहिए या सिंपल चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे वो कुछ 10 अहम की पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जिसको फॉलो करते हुए आप अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उसमें आपने लैपटॉप लेने से पहले उसकी बैटरी देख लेनी है, ठीक है, उसकी चार्जिंग स्पीड वगैरह। देन वेब कैमरा आ जाता है। अब जैसे कोविड-19 है तो आपको पता है कि क्लासेस ऑनलाइन है, लेक्चर्स ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उसके लिए वेब कैमरा काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आपने ऐसा लैपटॉप लेना है जिसके अंदर जो है वो HD वेब कैमरा मौजूद हो। उसके बाद पोर्ट्स को आपने एक दफ़ा देख लेना है, जिसमें HDMI, VGA, थंडरबोल्ट, कार्ड रीडर और USB की पोर्ट्स जो हैं वो मौजूद हों। उसके बाद कूलिंग फ़ैन आ जाता है जो लैपटॉप के नीचे होता है, वो भी आपने देख लेना है। उसके बाद कीबोर्ड क्वालिटी है, वो भी आपने चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये सब थे वो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स जिनको फॉलो करते हुए आप किसी की हेल्प के बगैर ही एक अच्छा लैपटॉप परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम फाइनली बात करें लैपटॉप की, तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा लैपटॉप लें जिसकी परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा हो और जो उसकी प्राइस रेंज है वो भी नॉर्मल हो, तो इस लिहाज से मैं आपको लेनोवो का लैपटॉप सजेस्ट करूँगी। बट अगर आपने यूज्ड लैपटॉप लेना है या सेकंड हैंड लैपटॉप लेना है तो फिर आप कोशिश करें कि आप HP या डेल का लैपटॉप लें, क्योंकि इसके पार्ट्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, ताकि अगर आप जब यूज्ड लैपटॉप लेंगे तो अगर उसमें कोई इशू हो, कोई पार्ट्स वगैरह चेंज करने हो, तो फिर वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।